देखिए आज का जो वीडियो है बिहार जमीन सर्वे की बहुत बड़ी खबर है। कागज दो जमीन लो भाई, इसी को लेकर के अपडेट है साथियों। राजस्व मंत्री का बहुत बड़ा बयान, भू माफियाओं का अब खैर नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर क्या है, बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। और देखिए मंत्री ने साफ कर दिया है कि सर्वे का काम किसी भी हाल में नहीं रुकेगा और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में जमीन विवादों को खत्म करना और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना। समझ रहे हो? देखो यहां पे क्या है कि कागज दो और जमीन लो का संदेश है। भाई मंत्री ने रैयतों के जो जमीन मालिकों से अपील की है वे सर्वे कर्मियों को अपनी जमीन से जुड़े सही दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें उनका सही मालिकाना हक मिल सके। समझ रहे हो? दस्तावेज नहीं होने पर यहां पर क्या होगा भाई, लोगों को राहत मिलेगा। देखो ये सबसे बड़ी खबर है। मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी कारणवश आपके पास जमीन के कागजात मौजूद नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन आपका उस जमीन पर लंबे समय से जैसे 30 साल से 40 साल से 50 साल से 20 साल से जो है अधिक जो है बिना किसी विवाद के कब्जा है, तो वही सर्वे के दौरान जो है आपका नाम दर्ज किया जाएगा। और देखिए इसके लिए 15 तरह के प्रमाण पत्रों को भी मान्य किया गया है, 15 तरह के। और देखिए भूमाफियाओं पर नकेल होगा। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि जमीन सर्वे के नाम पर भ्रांति फैलाने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त भूमाफियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है ना? सरकार ऐसे जो है भूमाफियों पर लगाम लगाने की जो है तैयारी कर रही है। और देखिए सर्वे रुकने की अफवाहें खारिज। अब देखिए हमने वीडियो बनाया था कि सर्वे रुका हुआ है, तो यहां पे क्या बताया गया, देखिए उन्होंने मतलब तमाम अटकलों को खारिज किया है जिन्होंने सर्वे रुकने की बात कही थी। तो यहां पे मंत्री जी ने कहा सर्वे सही ढंग से चल रहा है और यह बिहार की जमीन का भविष्य तय करेगा। तो भाई आगे देखा जाएगा, है ना? और देखिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सर्वे के दौरान जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें पर छापेमारी और कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है, जिससे क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की पारदर्शिता के लिए कितने गंभीर है इस पर। और देखिए मतलब सर्वे का लक्ष्य केवल कागजों का मिलान करना ही सही है, मतलब यहां पे हो रहा है, बल्कि वास्तविक कब्जे की पहचान करना और सदियों से चले आ रहे विवादों को कम करना। अब देखिए यहाँ पे जमीन मालिक रैयत बिना किसी बहकावे या डर के सर्वे प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यदि कागजात अधूरे हैं या नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार दस्तावेज जुटाने में भी मदद करने की प्रयास करेगी यहाँ पर भाई। तो यहाँ देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है, समझ रहे हो, आपको पता ही होगा राजस्व भूमि सुधार के मंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री भी वो है, 2 पोस्ट है उनके पास। जैसे देखिए विजय कुमार सिन्हा जी ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर के सख्त जो है जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि कागज दो जमीन लो के सिद्धांत पर काम होगा और जहां सही दस्तावेज जमा करने को उनकी जमीन का जो है अधिकार मिलेगा। तो भाई देखो ये बयान कहां तक रहता है। और देखिए अधिकार मिलेगा, जबकि फर्जी कागजात बनाने वाले भूमाफियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। समझ पा रहे हो? मतलब कि मंत्री ने ये कब कहा, 4 दिसंबर 2025 की समीक्षा बैठक में, आज 7 तारीख है, 3 दिन पहले उन्होंने कहा और यह स्पष्ट किया कि भूमाफिया गलत दस्तावेज बनाकर आम लोगों को अदालतों के चक्कर कटवा रहे हैं। समझ रहे? बहुत से ऐसे जमीनें हमारे पास पे देख लो भाई है कि कटवा रहे हैं, जिससे भूमि विवाद बढ़ रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं ना वकालत, हम लोग के पास जो जमीन का केसेस देख रहे हो सब पूरे सिविल का केसेस है। समझ पा रहे हो कितने कितने लोगों का यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पे ऐसे मामले शिकायतें उच्च स्तरीय जांच टीमें गठित हो रही है और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने ये बोला। और देखिए ई मापी में अमीनों की मनमानी रोकने के लिए जो है प्रोफार्मा अनिवार्य किया गया है। मतलब अमीन मनमानी करता है, अमीन को कोई 5,000 10,000 दे दिया, 1-2 कड़िया इधर उधर कर दिया, ऐसा भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पे दस्तावेज व जमीन मालिकों के लिए कदम क्या है समझिएगा। यहाँ पे देखो भाई एक एक चीज आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए गायब खतियानों के पन्ने, जैसे कि लाने वाले को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान मिलेगा।
जो भी गायब खतियान है, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद जमीन खरीद पर 90 दिनों में दाखिल खारिज अनिवार्य कर दिया है। मंत्री जी का बयान आया है 90 दिनों के अंदर दाखिल खारिज होनी चाहिए। और देखिए दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में विशेष शिविर लगेंगे जहां 45 लाख आवेदनों का निपटारा किया जाना है। समझ पा रहे हो, ये अपडेट निकल कर आ रही है भाई। और देखिए यहाँ पे बिहार सरकार ने जमीन विशेष सर्वेक्षण का जो अभी टाइम है आप लोग को पता ही होगा 2027 तक पूरा करने का वक्तव्य जारी कर दिया है। उन्होंने ये बढ़ाया, पेपर में भी दिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और देखिए यहाँ पे जिसमें कि कागज दो जमीन लो का, और यहाँ पे सही दस्तावेज वाले जमीन मालिकों को अधिकार मिलेंगे और यहाँ पे भूमाफियों पर सख्ती होगी। और यह सर्वे 45,000 राजस्व गांव में भी चल रहा है जहां अब तक केवल 25% कार्य पूरा हुआ है। समझ पा रहे हो, बिहार के 25%। और देखिए यहां समय सीमा का विस्तार किया गया है जैसा अपडेट निकल कर आ रही है। समझ पा रहे हो, यहां पे जो अपडेट निकल कर आ रही है कि जुलाई 2026 डेट था, आप लोग को पता ही होगा था या था नहीं था। तो भाई या तो 2026 होने, दिसंबर तो हो चुका है, अब इसे बढ़ा करके 2027 यानी कि धीमी प्रगति थोड़ा सा किया गया है। पुराने जितने भी खतियान है समझ रहे हो उसको डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटलीकरण जिसको बोलते हो आप लोग, वो किया जाएगा। और यहाँ पे 27 करोड़ पन्ने की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है विवादों के बहुत सारे खतियान है अभी भी नहीं मिल रहे, बहुत सारे जो है केवल्ला जो है अभी भी नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं भाई हमारे पास आता है, हमारा क्लाइंट का आता है, नहीं मिल रहा है। आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? केवल्ला नहीं मिल रहा है, खतियान रजिस्ट्री कचहरी का चक्कर लगा रहा जा रहा है, कह रहा है कि ऑनलाइन में लोड करनी है, लेकिन ऑनलाइन में सारे खतियान केवल्ला नहीं मिल रहा है सरकार से। जबकि उसके पास, सरकार के पास अगर है भाई तो इतना देर किस बात का है? आप जमीन सर्वे शुरू किए, सारे कागजात को ऑनलाइन कीजिए। आप लोग बताइए, आप लोग राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑनलाइन से कितना केवल्ला, कितना खतियान डाउनलोड हो रहा है भाई? कितने लोगों का जो है यहाँ पे पूछा जाए, बहुत सारे से लोग हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि सब घोषणा फॉर्म 231 पर अभी तो लोगों में अभी तो चुप ही हो गया है भाई। जमीन सर्वे हो रहा है तो फॉर्म जमा करे जो लोग नहीं किए हैं। और देखिए गायब खतियान लाने वाले को बिहारी राजस्व योद्धा, ठीक है भाई, देखते हैं। और देखिए यहाँ पे भूमाफिया पर कार्रवाई की बात की जा रही है, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि फर्जी कागजात पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता है ना, मतलब कि BNS के तहत जांच टीम गठन होगा, BNS के तहत। तो भाई देखो, और देखिए यहाँ पे मालिकों के लिए क्या है कि दिसंबर 2025 से दूसरे सप्ताह में, तो दिसंबर 2025 तो हो चुका है, यहाँ पे विशेषकर शिविर लगेंगे, याद रखिए आप लोग, इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। 45 लाख आवेदनों का निपटारा किया जाएगा, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए यहाँ पर अगला वीक में, इस वीक में तो आज हो गया 7 तारीख, अब अगला वीक में होगा। और देखिए जमीन खरीद पर जो है 90 दिनों में दाखिल खारिज अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप कोई भी जमीन खरीदते हैं, याद रखिए, मानिए आज ने आपने रजिस्ट्री करवाया, आपका रजिस्ट्री हो गया, 5-10 दिन के अंदर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। रजिस्ट्री का पेपर आपके पास आ गया, बस दाखिल खारिज कर दीजिए 5 दिन 10 दिन के अंदर। समझ पा रहे हो, मतलब 90 दिनों के अंदर जो है यहाँ पे बताया जा रहा है ई माफी के लिए प्रोफार्मा जरूरी हो जाएगा। और देखिए DLRS पोर्टल पर स्थिति को आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन भी शिकायतें यहाँ पर दिया गया है। राजस्व भूमि सुधार के मंत्री जो थे इससे पहले संजय सरोगे ने, उन्होंने ये शुरुआत किया था। वो हेल्पलाइन नंबर हम कितने बार दिखाए हुए हैं, आप कॉल करके वहां से जानकारी ले सकते हो। दाखिल खारिज से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पूछने हैं, कोई भी दिक्कतें हैं तो वो चीजें ले सकते हो भाई। देखो आप लोगों को यही बताना चाहेंगे, यहाँ पे कुल मिला के जानकारी आ रही है। और देखिए बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा था, आप लोग को पता ही है 2024 से सर्वे का काम जो है रोक लगा दिया गया। अभी तो देखिए यहाँ रोक लग गया है, लेकिन अचानक बिहार में फिर से नई सरकार बनते ही सर्वे का काम को पुनः जो है चालू करने का यहाँ पर आया है बात। आप देखिए यहाँ पे क्या अभी भी रहितों को जो है उसे हक दिलाने का काम राजस्व मंत्री जी ने ठाना है। अब देखिए इस तरह का बात बड़ी बड़ी कर लेना, धरातल पर काम होना वो तो देखा जाएगा। और देखिए यहाँ पे उनका क्या कहना था, उनको जो है यहाँ पे बोलना था कि जो भी निजी है मैं आपको दिला सकता हूं, जो आपकी निजी प्रॉब्लम है उनको दावा है उनका, ये बिहार में जो जमीनी विवाद है, मतलब कि भूमाफियाओं को इन सभी को खत्म करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से बहुत सारे जो है अभी भी राजस्व मंत्री के जो विभाग की तरफ से आ रही है, उसी को देखते हुए मैं बता रहा हूं, जो कि अभी भी जो बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हो रहा है, तो जमीन का जो सर्वे होगा भाई, यहाँ पे जो है अमीन जो है, जो जमीन के राजस्व मंत्री जो है, जो कर्मी होंगे,
यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज मांगेंगे। सवाल यहाँ ये है, देखिए यहाँ पे यदि आपके दादा परदादा आपके वंशज का जमीन है, ठीक है, तो आपको जो है अपने नाम पर अगर कराना चाहते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। और विभाग का क्या नया निर्देश है इसमें, सवाल ये है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, वीडियो में आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई अब तक चैनल को, तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किए लाइक करो, शेयर करो। आप लोगों के जमीन सर्वे का ये सबसे बड़ा चैनल है बिहार का, तो आप लोगों के लिए कंटिन्यू हम वीडियो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए समझिएगा आप लोग, यहाँ पे नया टॉपिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के द्वारा जो है, बिहार सरकार के द्वारा भी जो है जमीनी जानकारी हो, किसी भी रिलेटेड वीडियो में यहाँ पर बताता हूं। और देखिए ये चीजें आप लोगों को बताऊंगा, बिहार में कब जमीन सर्वे शुरू हुआ। अगस्त 2024 से जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया, हमने वीडियो भी उसी समय से चालू कर दिया था बनाना, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 31 मार्च 2025 में समाप्त होने का डेट दिया गया। इतना जल्दी हो जाएगा भाई है। आप देखिए यहाँ पे, लेकिन सर्वे का काम उतना आसान नहीं था, फिर डेट को बढ़ाया गया और 31 दिसंबर 2025 किया गया। अब 31 दिसंबर देखो डेट खत्म होने वाला है, लेकिन यह असंभव था तो यहाँ पर नहीं हो सका। उसके बाद 31 मार्च 2026 किया गया। अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया तो नया राजस्व मंत्री आए हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने डायरेक्टर डेट को बढ़ा दिया, मतलब डायरेक्ट डेट को बढ़ा दिया और 2027 कर दिया, समझ रहे हो। तो भाई उनका जो डेट है, दावा है 2027 से जितने भी जमीनी विवाद हैं, ठीक है, जमीन भूमाफिया लोग हैं, उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है, और इससे पहले सभी अंचलाधिकारी को नोटिस भी दिया है, सीओ को नोटिस भेजा है। और आपके यानी कि अंचल के आसपास घूमने वाले जितने भी बिचौलिया लोग हैं, दलाल लोग हैं, दाखिल खारिज के नाम पर घूस लेते हैं और वही लोग कराते हैं। सीओ रिजेक्ट करता है, कर्मचारी रिजेक्ट करता है, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, समझ रहे हो भाई। तो सबसे पहले दबोचा जाएगा। और देखिए क्योंकि जमीन का जो भी मसला है, समझ रहे हो ना, तो जो है अगर होने पर आपको वहां पे रकम मांगा जाता है, मसला देखते हो ना, तो भाई सबसे पहले हटाने की बात कहा जा रहा है। ये तो कब से सुन रहे हैं, सुनते सुनते थक चुके हैं भाई। अब देखिए मैं बात करूंगा कि डायरेक्ट की जमीन सर्वे का जो काम हो रहा है, यदि आपके दादा या दादा का या परदादा का, ठीक है, पूर्वजों का जमीन है, तो उसको अपने नाम पर आप कैसे करेंगे। सवाल यहां ये है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आपने जमीन से सर्वे रिलेटेड घोषणा पत्र 2 फॉर्म जो है वो फिलअप कर दिए, तो उनका जो है खुद का जमीन, रहती जमीन है तो खुद के नाम से जमाबंदी, तो सिर्फ प्रपत्र 2 भर देना था, समझ पा रहे हो। अगर भरे हैं तो देखिए यदि पूर्वजों की जमीन है, दादा परदादा या जो भी अक्षर दादा, समझ रहे हो, जमीन है, तो वहां पे उनको प्रपत्र 3 भी भरकर देना पड़ता था, क्योंकि प्रपत्र 3 वंशावली का काम करता है। तो प्रपत्र 3 तो भी भरना है भाई, वंशावली भरना है, साथ साथ आपको जमीन का वंशावली बनाना था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं किए हैं भाई, समझ रहे हो। और देखिए, और अपना बंटवारा नाम अगर भाइयों में बंटवारा करना चाहते हो, अपने नाम से पर्सनल खतियान बनाना चाह रहे थे, तो आपको बंटवारा नामा भी वहां पर भरना है। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो भाई अभी भी टाइम है। और देखिए ये 4 दस्तावेज जो है जरूरी है। और देखिए इसके बाद जमीन, यदि आपका बहुत पुराना जमीन है, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उसका खतियान जो है आपके पास होना जरूरी है। खतियान की कॉपी जो है, अगर मान लीजिए इधर उधर खो गया या तो गुम हो गया है ना, तो खतियान आसानी तरीके से आपको जो है वहां पे नहीं मिलता है, आपको इधर उधर, या तो ऑनलाइन से भी निकल रहा था बहुत सारे लोगों का। तो भाई आपके जिला में जिला अभिलेखाकार उसको बोला जाता है, नकल खाना, वहां पर आपको जाना होता है, समझ रहे। या ऑनलाइन अगर अपलोड है तो वहां से खतियान भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते थे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये है भाई। और ये देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारा कुछ आप जो है आजकल के वीडियो में, लेकिन सारे के खतियान लोड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे का केवला नहीं लोड है भाई, दिक्कत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग, अगर नया जमीन है, मान लीजिए नया जमीन है आपका, तो उसका रजिस्ट्री पेपर होगा ना, रजिस्ट्री पेपर होगा, यानी कि उसका केवाला पेपर होगा, जिसको हम लोग दस्तावेज का पेपर कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये पेपर भी अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। जमीन सर्वे करा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे भी भाई का सवाल है कि मेरे जमीन का पेपर ही मेरे पास नहीं है, लेकिन जमीन पर कब्जा है, कोई लफड़ा नहीं है, समझ रहे हो। तो देखो मेरे पास पेपर से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कोई पेपर नहीं है, तो जो है अब उस जगह पे मैं क्या करूं। देखो भाई मैं बता देता हूं, अधिवेशा जमीन है जिसके पास आपके पास पेपर नहीं है, ठीक है, लेकिन जमीन आपके कब्जे में है, तो उसका खाता खेसरा आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो है मतलब कि खाता खेसरा लेकर के अंचल में भी आप जाके निकलवा सकते हो उसका जमीन का, और राजस्व मंत्री कर्मचारी से
जो है आप मिल करके वहां पर पेपर निकलवा सकते हो। नहीं तो मान लीजिए आपका हर जगह परेशान हो आप, पेपर नहीं मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वहां पर जमीन सर्वे के लिए आपके जमीन पर कर्मी लोग पहुंचेंगे। उस जमीन का खाता खेसरा मालूम है तो खाता खेसरा नंबर जो है, उस जमीन को कब्जा में अगर किए हुए हैं तो जमीन का चौहद्दी आप दिखा दीजिए, चौहद्दी दिखाइए, फिर कैसे कैसे ये वो जमीन किसके नाम पर था, किस आपके दादा के नाम से था या परदादा के नाम से था, किसके नाम से था, उनको लिखवा दीजिए, वो डेटा लिख लेंगे। समझ रहे हो भाई? तो उसके बाद जमीन का जो है पेपर को वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे और किसके नाम पर से क्या है, जो भी डेटा आपको लिखवाएंगे वो मैच करके कुछ जो है वहां पे आपको संपर्क किया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको की जानकारी नहीं है इस बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और देखिए ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जमीन आपके पूर्वजों का भी हो सकता है, आपके पूर्वजों का नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जमीन है जहां पे जमीन हमारे पूर्वजों के नाम नहीं है, फिर भी हम मतलब कि ये बताना चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए, चेक करा लीजिए, बहुत सारे लोग जमीन को हड़पे हुए। तो इसलिए ना जमीन सर्वे किया जा रहा है। तो आप लोगों को किसी भी तरह का जमीन सर्वे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जमीन से कोई भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में लाइक करके कमेंट करो, शेयर करो भाई। इसलिए आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं पर डे। समझ रहे हो? देखो जमीन सर्वे का अभी कितना धीमा पड़ा हुआ है। हम राजस्व मंत्री से कहेंगे कि इसको काम को आगे बढ़ाइए तेजी से, जिस तरीके से बीच में चल रहा था, शुरू में चल रहा था, उस तरीके से सब घोषणा को भरवाइए और लोगों को जल्द से जल्द जो है जमीन सर्वे का काम धरातल पर लाया जाए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, मत दें कि भाई काम उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से पहले हो रहा था। क्या हो रहा है? तो आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो करेंगे और घंटी को बजा देना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।